बड़े बूढ़ों की मिसाल जब सारी सही है तो ये वाली कैसे गलत हो जाएगी। घोड़े की पूंछ अगर लंबी है तो अपनी ही मक्खी उड़ाता है। ये देखिए, तो ये देखिए फलूदा कॉमेडी की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, दो घोड़े हैं, अपनी मक्खी अपना आप उड़ा रहे हैं। वो अपनी उड़ा रहा है और ये अपनी उड़ा रहा है। तो इसलिए मोहल्ला हो, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, जिला हो, अगर कोई मालदार व्यक्ति है तो वो अपनी परेशानी अपना आप हटाएगा, दूसरे की नहीं हटाता। देखिए दो घोड़े, वो बड़े बूढ़ों की मिसाल है कि अगर घोड़े की पूंछ लंबी होती है तो अपनी मक्खी खुद उड़ाता है, किसी और की नहीं उड़ाता है। देखिए अपनी मक्खी खुद ही उड़ा रही है, दूसरे की नहीं उड़ा रहा वो। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? फलूदा कॉमेडी की तरफ से मैं आपको ये दिखा रहा था कि बड़े बूढ़ों की मिसाल कोई भी गलत नहीं है। अपनी परेशानी खुद हल करें, दूसरा नहीं करता। मजे संगो मान तो दिया ही ना है कि आया हूँ मैं, कब ढोल बजाता तबले बजाता के आ गया मैं। और गिन निकल किधर को गया? अभी तो यही यहाँ मिला भी ना है, सलाम दुआ करा और गया किधर को है? मैं तो कह रहा था घोट पानी तो खजूर मिल जाते। हमने सोचा है कि आगे करबला के मैदान में जो जनाबी सैयदा के पैर तो खून नीचे लेकर था। बेशक वो नहीं मारा था, वो पुल पर नहीं गिरा के मारा था घोड़े से। बड़े बड़े जालिमपना करा था। जालिम पर अगर अब जब 25 साल पहले नहीं मारा था संसद ने। हाँ तुझे पता नहीं है खबीस बनना है, नजरों घुमा रहा है। हैदर खरदार ने नहीं मारा था, ऐसे यजीदियों को नहीं काट डाला था उसने। वो नहीं है कुत्तों वाले, वो हाजी ऊँट वाले ना है। सांकनी में, जहांगीराबाद में कहाँ बुलंदशहर? वही बुलंदशहर से पहले तक कोने पे नदी वाले पे ना आए। काली नदी पे की सुनी तो ही मैंने कि वहाँ मसला है वो। मसला है वो ना है, मसले हो रहे ना है। हाँ जो सर न झुक सका सिपे सालार के आगे, वो झुक गया है सांकनी की कर्रार के आगे। डर के मारे हज दिया लश्कर कुफ्फार ने जन्नत जब निकाली जुल्फकार हैदर कर्रार ने, डर के मारे हक दिया लश्कर कुफ्फार। बेशक 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 बेशक। बस अब मैं जाऊँ, खबीरा बंद कर दो। अभी तो खबीरा खुला है। ए कमरुद्दीन भाई रुको जरा, लग तो गई आग। ये सारा कबाड़ा यहीं आग जल जाएगी। अरे अदीब, यहाँ क्यों आग लगा रहा है? यहाँ आग न लगेगी। आग क्यों न लगेगी? अमेरिका में तो किसी ने भी न जलाई, वहाँ पे तो अपना आप लग गई। बावले हो रहे हो तुम। अरे अंकल जी, हाँ हमें सियाने जाना। तो मैंने तुम्हारे पैर बांध रखे हैं, तुम्हारा रिपोर्ट कर दी है तुमसे। मैंने बदमाश लगा दिए तुम्हारे पीछे के, सियाने मत जान दियो इन्हें, सियाने चले जाओ। अरे हम रास्ता बूझ रहे हैं। अबे मैं तो उन्हें पूछता फिर रहा हूँ जो मुझे बुक में लेकर आया। ऊंचे गांव में गई सामान लेने, सुबह से गाड़ी यहाँ खड़ी कर गए, अभी तक उनका पता ना है। मुझे तुम्हारे सियाने की क्या पता। मैंने किसी पागल से पूछ लिया रास्ता। अब ये अच्छा भाई, औरतों पे चिनाई करनी ना आती है, औरतें मिस्त्री ना दुनिया में अन्नी। एक एक घर में 74-75 दीवारें खड़ी हो जाती। ये भी अच्छा ही है, औरतों पे चिनाई करनी ना आती है, औरतें मिस्त्री ना, आदमी मिस्त्री हैं। वरना हर घर में 72-72 दीवारें खड़ी हुई होती और उससे अपने दूल्हे से कहती अरे किन जा रहा है बड़वे, इन को पहला गारा दे जा। उससे दूल्हे से गारा ले करती है, रात भर चिनाई करे करती। सही बात है। और यूं कह देती सुबह ही दिन निकलती, सास कहती है दीवार कैसे बढ़ रही है दिन पे दिन। यूं कह देती रात को जिन चिन्ने होंगे मुझे पता ना। ये तो अच्छा ही करा अल्लाह ताला ने, मालिक ने, परवरदिगार ने, कि औरतें मिस्त्री ना, आदमी मिस्त्री है। टिर्री चला रही है, ड्राइवर है, जहाज चला रही है औरतें, बस ये चिनाई मिस्त्री ना है। अगर चिनाई मिस्त्री होती तो छोचक की जगह, दहेज की जगह पता क्या कह करती बहू में? क्या कहती? अब्बू पापा डैडी हमें 3 ट्रॉली अव्वलों की भेज देना ईंटों की। तो ईंटें मांगे करती, दहेज में फिर ना आते सामान। ट्रॉली आती लद लद के ईंटों की, सोयम की लगाया करती, तलसे की लगाया करती, ईंटें अलग ही मंगाया करती। रात भर चिनाई करती भाई साहब, खेतों की मट्टी खत्म कर देती औरतें अगर मिस्त्री होती। ये भी सही करा के औरतों को मिस्त्री ने बनाया। जहाज उड़ा रही है, ये अच्छा ऊपर ही उड़ता रहे। अगर यहाँ चिनाई करनी आती तो मैं तो यूं कह रहा हूँ एक एक घर में दीवारों का ठिकाना न रह करता। नल पे को भी अपनी दीवार होती है, अलग जाओगी कि मैं देखूं ना किसी को भी। और 3-3 दीवारें खड़ी कर दे करती, एक सास की तरफ को सास न दिखे, नंद की तरफ को नंद न दिखे और जमा न दिखे। देखता ना जानता ना। हाँ तुम तो सही कह रहे हो। और लेडीजों की तो पहचान ऐसी मैं बता दूंगा, तो ये जो लेडीज जो अपने पति के पीछे या कार में, बाइक पे या कार में बैठी हुई जा रही होगी ना हाँ। ससुराल को, तो भौं मिला रखी होगी। अगर कोई मक्खी बैठी होगी तो उसके पैर फंस जाएंगे। ऐसा भौं मिला रही होगी जैसे कितनी बुरी आफत आ रही हो ससुराल। और पीहर को जा रही होगी
वो खुश होकर बैठ जाएगी, चाहे गिर जाऊं, ये पहचान होती है लेडीज की। और ससुराल से तुम जो कहने लगो कि अरे वहां को चल रहे पिहर को, तो इतनी जल्दी आंख में से कीड़ा ना निकलेगा, तैयार होकर बैठ जाएगी, चलना रे चलना रे, और पिहर से ससुराल को लाने लगी हो तुम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जवानी में तैयार होगा आदमी का, चलना रे वो सब बुढ़ा हो जाएगा, दाढ़ी सफेद हो जाएगी, दरवाजे पे खड़ा खड़ा, वो तैयार नहीं होनी है। सही बात है। ससुराल को न सरकती है, मुश्किल से रोंगी, इतना बुरा आलम कर दूंगी मैं। हमारे तो मोहल्ले में वो कितनी रो रही जब वो जा रही वहां को ससुराल को, उसके दूल्हे नहीं कहती इतनी परे, देखो तुमने शादी करी है तो इसलिए करी है तुम्हारी लड़की खुश रहे। अब इनने तो तूफान मचा रखा मोहल्ले में, सबसे गले मिलती फिर रही है, जिससे लड़ाई उससे भी गले मिली। उनने मजबूरी में कह दी मैंने रुला रहा जी तुम्हारी लड़की को, तुम ही रख लो। वो बहुत सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल कर गए। फिर वो दोबारा बाइक पे आए छोड़ने, मैंने करके गए, मास्क लगा के, अब तू एक काम कर मास्क में रो ले, और तू पे मचा रही है, तमाम में ड्रामे कर रही है, लड़के के यहाँ खुश ना है, परेशान रह रही है। बिल्कुल सही बात है। कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? एसपी है, डीएसपी है? भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह। पूरी भारत में उनका गर्दा है, उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त गर्दा है, और बुलंदशहर में देखो उनका गर्दा। तुम जानते नहीं हो, बताओ मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो।